Shahrukh Khan, the superstar, sorry, the last superstar, I'm the last of the stars. the King Khan, the बादशाह of Bollywood and the greenest flag according to his fan girls. एक ऐसा स्टार जिसे सारे मर्दों को ये सीखना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, हाउ टू ट्रीट हर लाइक अ क्वीन। अगर आप भी ऐसे ही अंधी फैन हो एसआरके की तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए नहीं है, और अगर आप रुकी हुई हैं तो आई एम सॉरी इन एडवांस बिकॉज दिस वीडियो विल डेफिनेटली ब्रेक योर हार्ट। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि अच्छे अच्छे नेपोटिज्म प्रोडक्ट भी उसके आसपास नहीं है। एक ऐसा स्टार जिसकी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है। अ परफेक्ट फैमिली मैन एंड अ लॉयल हस्बैंड। क्या सच में? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ स्टारडम, और यू कैन से द वर्ल्ड ऑफ एसआरके। एसआरके और गौरी की पहली मुलाकात तब हुई थी जब एसआरके 18 और गौरी सिर्फ 14 साल की थी। दोनों की मुलाकात पार्टी में हुई थी। गौरी को पहली बार देखते ही एसआरके का उस पर दिल आ गया था। शाहरुख ने गौरी के साथ डांस करने की रिक्वेस्ट की और गौरी ने ये कहकर मना कर दी कि सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं यहाँ उसी का वेट कर रही हूँ। गौरी को एसआरके में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, वो उन्हें बस एक दोस्त समझती थी। यहाँ तक कि एक बार एसआरके ने ये भी कहा गौरी से कि मुझे अपना भाई ही समझो। एसआरके ने गौरी को इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश की। वो अक्सर उनके घर जाते थे, उनके साथ टाइम बिताते थे। एसआरके का एक खास स्टाइल था, अपनी प्यारी बातें और चार्मिंग नेचर के साथ गौरी को इम्प्रेस करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। गौरी को शुरू में एसआरके की बातें चाइल्डिश लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी कहानी में रुकावट तब आई जब गौरी के घर वाले ने एसआरके को उनके सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड और एसआरके का फैमिली बैकग्राउंड काफी ज्यादा अलग था। गौरी के घर वाले ने इस रिश्ते को लेकर ऑपोजिशन दिखाया था, पर एसआरके अपनी जिंदगी में गौरी के साथ रहने का फैसला पहले ही कर चुके थे। एसआरके ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अपने करियर को अपने सपने के तरीके से बनाया, और फिर दोनों की शादी 25 अक्टूबर 1991 को हुई। साल 2011 प्रियंका और एसआरके डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे, तभी अचानक से मीडिया में ये खबर आई कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए हैं। और वैसे भी एसआरके प्रियंका के सेलिब्रिटी क्रश थे। इन दोनों के अफेयर्स के चर्चे इतनी ज्यादा बढ़ गए थे कि एक वक्त पे गौरी खान भी इन सब चीजों से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी थी, और ये उनके चेहरे से भी दिखता था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक अवार्ड शो में लाइव परफॉर्मेंस के दौरान एसआरके और प्रियंका थोड़े बोल्ड डांस मूव कर रहे थे तो गौरी कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा नेचुरल रिएक्शन है किसी भी पार्टनर का। यही नहीं, एनडीटीवी प्रोग्राम में एसआरके ने पीसी के लिए एक गाना डेडिकेट किया था। अब जरा उस गाने के लिरिक्स पर ध्यान दो। When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me, marry me. Now tell us what you're worth, sweetheart. इस गाने के बाद प्रियंका के फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि वो ब्लश कर रही हैं। यही नहीं, एसआरके और प्रियंका को कई बार अलग अलग जगह पर स्पॉट किया गया, चाहे वो लेट नाइट पार्टी से निकलना हो या साथ में आईपीएल देखना हो। ये तो हो गई अफेयर्स की बात। अब कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूँ जिससे सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग की असलियत सामने आ जाएगी। एसआरके ने प्रीति जिंटा से एक इंटरव्यू के दौरान एक बहुत ही ज्यादा घटिया चीज बोली थी, इसको मजाक कहना भी बेवकूफी होगी। यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं? इस चीप घटिया मजाक के बाद प्रीति जिंटा इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी कि ये चीज उनके फेस से साफ दिख रहा था। ये क्रीपी लगा तो ये देखो एक और क्लिप जिसमें शाहरुख एक विदेशी महिला के करीब जाने की कोशिश करते हैं। Who told her about this marriage thing of mine here? I'm a good girl. I don't believe in that. I'm a good boy. Give my watch. No, you're not going to give me. No, I don't want your watch. No, please. You know, it's No. it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become. Come here. Get away. Come here. Don't want it. Please, on this. This is for my film. और वो कहती है आई एम अ गुड गर्ल, प्लीज गेट अवे।